आज हम दो विषयों पे बात करेंगे। जो लोग मर जाते हैं उनका क्या होता है और उनकी आत्मा कौन सी स्थिति में होती है। दूसरा है हमारा, जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं उनका क्या होता है। इन दोनों विषयों पे बाइबल से बात करेंगे। आओ हम समझ लेते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाइबल के अनुसार जब कोई मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा और शरीर की स्थिति के बारे में विभिन्न स्थानों पर बताया गया है। आइए बाइबल के पूरे संदर्भ को ध्यान से देखते हैं कि मृतक लोग कहां हैं। आत्मा और शरीर के दोनों के संदर्भ में आज हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं शरीर की स्थिति। बाइबल कहती है कि मृत्यु के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाता है, ये हम सब जानते हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 19, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। सबो उपदेशक अध्याय 12 आयत 7, और धूल मिट्टी में लौट जाएगी जैसे पहले थी, और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे दिया था। इससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य का शरीर मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाता है, आत्मा की स्थिति परमेश्वर के पास लौटती है। सबो उपदेशक अध्याय 12 7, जैसे ऊपर बताया गया है, आत्मा परमेश्वर के पास लौटती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सभी आत्माएं सीधे स्वर्ग या नरक चली जाती हैं। इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति नरक चला जाएगा या स्वर्ग चले जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए हम आगे देखते हैं पूरे संदर्भ में। मृतक लोग नींद की अवस्था में हैं, पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में हैं। बाइबल बार बार मृत्यु को नींद कहती है, एक अस्थायी स्थिति जिसमें लोग यीशु के पुनरुत्थान के समय जागेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 आयत 13-14, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इन लोगों के विषय में अनजान रहो जो सो गए हैं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। दानियल अध्याय 12 आयत 2, और बहुत से लोग जो मिट्टी की भूमि में सोते हैं जागेंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ निंदा और अनंत लज्जा के लिए। यूहन्ना अध्याय 5 आयत 28-29, सब जो कब्रों में उसका शब्द सुनेंगे और निकलेंगे, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने बुराई की है वे दोष के पुनरुत्थान के लिए। इसका मतलब मृतक लोग अभी नींद की अवस्था में हैं, ना कि स्वर्ग या नरक में पूरी जागरूकता के साथ। वे पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यीशु ने भी मृत्यु को नींद कहा। यूहन्ना अध्याय 11 आयत 11-14, जब लाजर मर गया था, हमारा मित्र लाजर सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। तब यीशु ने उन्हें खुलकर कहा, लाजर मर गया है। पुनरुत्थान के बाद न्याय और अंतिम स्थान तय होगा। इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 आयत 13-15, और हर एक को उसके कामों के अनुसार न्याय मिला, और जो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाल दिया गया। इन सब बातों का निष्कर्ष जो निकल के आता है वो ये आता है कि मृत लोग अभी नींद में हैं, कब्र में। मृत लोग अभी नींद में हैं यानी कब्र में, यानी उनका शरीर तो मिट्टी में है और आत्मा परमेश्वर के अधीन है, और वे पूरी चेतना में नहीं है। वे पुनरुत्थान और अंतिम न्याय के दिन के इंतजार में है। वे भी मृतक पृथ्वी पे मरे हैं जब से सृष्टि बनी है, और अभी तक वो सब, चाहे वो किसी भी स्थिति से मरे हों या किसी भी धर्म के हों, वो सब एक ऐसी अवस्था में है जहां पर उनको पूरी तरीका से चेत नहीं है, यानी कि वो चेत है और नहीं भी, यानी कि वो सो रहे हैं। ऐसी स्थिति जहां वो सोते हैं और उनको अभी कोई भी चेतना नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और ये सब जब ही होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तब उनका पुनरुत्थान होगा, तब उनका न्याय होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। यह एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तभी हर एक व्यक्ति का पुनरुत्थान होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। आप उठा के देख लिए किसी भी पुस्तक को, इससे पहले कोई भी ना नरक में होगा ना स्वर्ग में होगा, लेकिन उनको अलग अलग स्थान दे दिए जाएंगे।
इसका संदर्भ यही निकलता है कि अभी मृतक लोग जो है वो हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो मनुष्य दुर्घटना या आत्महत्या के साथ अचानक मृत्यु हो जाती है वह इस वक्त कहां है, बाइबल से हम देखेंगे। बाइबल में साउल इस्राएल का पहला राजा और यहूदा इस्करियोती यीशु का धोखा देने वाला शिष्य, दोनों की मृत्यु आत्महत्या से हुई बताई गई है। और इनके बारे में साउल आत्महत्या का वर्णन पहला शमूएल अध्याय 31 आयत 4-5 में बताया गया है कि जब फिलिस्ती युद्ध में साउल गंभीर रूप से घायल हो गया तो उसने अपने शस्त्र भाग से कहा कि वह उसे मार डाले, लेकिन जब वह नहीं माना तो साउल ने अपनी तलवार पर गिरकर आत्महत्या कर ली। मृत्यु के बाद क्या हुआ? बाइबल विशेष रूप से साउल की साउल की आत्मा के बाद की स्थिति को नहीं बताती, लेकिन पहला इतिहास 10 आयत 13-14 कहता है साउल मर गया क्योंकि वह यहोवा की बात नहीं मानता था और उसने आत्मा से पूछताछ की और यहोवा से नहीं पूछा, इसलिए उसने उसे मार डाला और राज्य दाऊद को दे दिया। इससे संकेत मिलता है कि साउल की आत्मा न्याय के कारण हुई। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और आत्मिक धोखा में पड़ गया। साउल के मृत्यु के बाद की आत्मिक दशा नकारात्मक के रूप में प्रस्तुत की गई है। यहूदा इस्करियोतियों की आत्महत्या और उसके बाद का वर्णन। आत्महत्या का वर्णन मत्ती अध्याय 27 आयत 3 से 5 में यहूदा को पश्चाताप करते हुए दिखाया गया है। जब उसने यीशु को धोखा देने के बाद चांदी के सिक्के वापस देने की कोशिश की, तब उसने चांदी के पैसे मंदिर में फेंके और चला गया और जाकर फांसी लगा ली। मृत्यु के बाद क्या हुआ? प्रेरितों के काम अध्याय 1 और आयत 25 में यह बताया गया है कि यहूदा उस स्थान में चला गया जो उसका अपना था, इसलिए हमें उनमें से एक को चुनना चाहिए ताकि वह हमारी इस सेवा और प्रेरिताई में भागी हो, जिससे यहूदा हट गया कि वह अपने ही स्थान पर चला जाए। यह वचन नकारात्मक अर्थ में प्रस्तुत करता है, जिसे कुछ विद्वान नाश के स्थान या नरक से जोड़ते हैं। इसके अलावा यीशु ने यहूदा के विषय में यूहन्ना अध्याय 17 आयत 12 में कहा है, नाश का पुत्र छोड़ उनमें से कोई नाश ना हुआ। नाश का पुत्र शब्द एक गहरे आत्मिक पतन को दर्शाता है। इसका निष्कर्ष साउल, उसने परमेश्वर की आज्ञा न मानी, आत्मा विचारकों से संपर्क किया, अंततः आत्महत्या कर ली। उसकी मृत्यु एक न्याय का परिणाम मानी जाती है। यहूदा, उसने यीशु को धोखा दिया, पश्चाताप किया, परंतु क्षमा नहीं मांगी और आत्महत्या कर ली। उसे नाश का पुत्र और अपने स्थान नाश यानी कि नरक पर जाने वाला कहा गया है। हमें यह जरूरी है कि यदि हम कोई भी गलती करते हैं तो पश्चाताप करते हैं, ये सारे काम तो कर लेते हैं, लेकिन जिसके प्रति हमने गलती की है उससे जाके माफी मांग ले तो पूरी तरीके से पाप क्षमा होते हैं। और यही काम यहूदा इस्करियोतियों को करना चाहिए था। बाइबल उनके मृत्यु के बाद की दशा को पूर्ण रूप से नहीं खोलती, लेकिन इनके जीवन और निर्णयों को देखते हुए यह संकेत मिलता है कि उनकी आत्मिक दिशा दया या उद्धार के स्थान पर नहीं बल्कि न्याय और नाश के पृथ्वी के रूप में चित्रित होती है। इससे हम ये जानते हैं कि आत्महत्या करने वाले लोग जो हैं ये बिल्कुल भी ना समझें कि वो बच जाएंगे परमेश्वर के न्याय से। हम बिल्कुल भी आत्महत्या करना परमेश्वर के विरोध में है और बाइबल इसे पाप मानती है। लेकिन फिर भी यहां पर हम देखते हैं कि ये सारी बातें जिन्होंने किस स्थिति में आत्महत्या की है इसका निर्णय करने वाले परमेश्वर हैं और हम इसका निर्णय नहीं करते। बाइबल भी पूरी तरीके से इसे नहीं बताती, लेकिन हां, आत्महत्या करना पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन मनुष्य ऊपर से देखता है, परमेश्वर मन को जांचता है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। आप इस बात से समझ गए होंगे। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करे।